सोशल मीडिया पर किरदार कुशी सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और उनके साहबजादे की शिकायत पर NCCIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। शिकायत को इंक्वायरी नंबर भी लगा दिया गया। मजीद जानेंगे जावेद असगर से। जावेद बताइए, इस हवाले से NCCIA की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और उनके साहबजादे के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी के हवाले से एक एप्लीकेशन उनके वकील ने NCCIA के पास जमा कराई थी, जहाँ शिकायत मौसूल होने के बाद इसके हवाले से बाकायदा इंक्वायरी नंबर 1420/2026 लगाकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस जिम्मे में सर्विस प्रोवाइडर को 5 अकाउंट्स की तफसीलात फराहमी के लिए खतूत अरसाल किए जाएंगे, जबकि अकाउंट्स ऑपरेट करने वाले अफराद और जगहों का तयन भी NCCIA तहकीकात का हिस्सा होगा। और शिकायत के मुताबिक फेसबुक के 5 अकाउंट और नाम से मौजूद प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई थी और शिकायत के मुताबिक मीर अली रजा केस से ताल्लुक जोड़ने समेत दीगर इल्जाम के तहत शर्जील मेमन उनके बेटे के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाई गई और शिकायत के साथ 5 फेसबुक अकाउंट्स पर मौजूद मवाद के स्क्रीनशॉट भी मुंसलिक किए गए हैं, जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर अपडेट करने के लिए। मक्का मुआहिदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मक्का और मदीना दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात हैं। पाकिस्तानी अफवाज और अवाम सऊदी भाइयों के साथ मिलकर उन मकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में कुछ अनासिर ने अगयार के इशारों पर हालात खराब करने की कोशिश की, वाज़े सबूत मौजूद हैं। अमन और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने वालों से नई बनने वाली हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई माहिदा साइन किया गया, जिसका मकसद खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये इंतहाई बाइस तकवीत है। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई माहिदा हुआ था। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी थी कि वो सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर मक्का मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा की हिफाजत की जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। आज़ाद कश्मीर जिन लोगों ने वहाँ पर जानबूझकर मामलात को ख़राब किया, अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे, जिसके वाज़े सबूत हैं, जो सिर्फ तुले हुए हैं कि हमने खराबी करनी है, अनाकी मचानी है, तो उनको तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जो अमन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनके लिए नई हुकूमत ये मौका मुहैया करेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मक्का दिफाई माहिदे के बाद पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई माहिदे के खदोखाल से आगाह किया। अब्बास अरागची ने माहिदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर इसहाक डार का शुक्रिया भी अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जबकि 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 नशिस्तों पर वोटिंग। इब्तदाई और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 1 सीट पर पीपल्स पार्टी, 1 पर मुस्लिम लीग नून, 1 नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजू, जबकि 1 सीट पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। LA 14 बाग की बात करें तो यहाँ 214 में से 117 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल 23,548 वोट लेकर आगे हैं। जबकि आपको बताएं कि LA 15 बाग में जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान को 8,783 वोटों के साथ बरतरी हासिल है। LA 16 में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। यहाँ कमरुज़्ज़मान 1,440 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान को अब तक 1,414 वोट मिले हैं। LA 17 हवेली में नून लीग के मोहसिन अजीज 16,500 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर 11,050 वोट लेकर यहाँ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। पीटीआई के अहम रहनुमा आमने सामने। अरकान पार्लियामेंट के ना आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े, बोले कहाँ है सब, गिड़गिड़ा कर इल्तिजा के बावजूद कोई नहीं आया। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का जवाबी वार कहा, अरकान को और भी बहुत काम होते हैं, ये कौन सा तरीका है कि रात 12 बजे मैसेज कर दो कि सुबह पहुंचे। सलमान अकरम राजा खुदा के लिए सियासत सीख लो। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की थी कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन फोन है। पार्लियामेंटेरियन असेंबली नहीं है, हल्कों में होते हैं। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। रात 12 बजे तो खान साहब की सेहत का नहीं पता चला कि यार तबीयत खराब है, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं। किसी पार्लियामेंटेरियन का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला, कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है, एक एक का मुझे पता है। और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज को के सामने लाऊंगा। खुदा के लिए सियासत सीख ले, उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन के और भी कमिटमेंट होते हैं। अगर आपने बुलाना है तो दिन को बुला लेते, 12 बजे को न उल्टा हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे। 27 सितंबर इम्तिहान है पाकिस्तानी कौम का, उस दिन हम देखेंगे क्या होता है। कोई ये बहाना नहीं होगा कि फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम बाहर नहीं निकलते। कौम फैसला करे ना, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है, इन 70, 80, 90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ है। समा का नया अंदाज नाजरीन को पसंद आ गया। सोशल मीडिया पर प्रोग्राम मौक़िफ़ के धूम। समा का प्रोग्राम मौक़िफ़ टॉप ट्रेंड में शामिल। अवाम में मकबूल सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी और सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी सत्तार खान प्रोग्राम मौक़िफ़ के मेज़बान हैं। हर खबर पे यकीन कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है, और हर खबर को झूठ समझ लेना उससे भी बड़ी गलती है। कौम को जज्बात नहीं, हकायक चाहिए। हकायक वो जो आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन सवाल तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन हर सवाल के भी बहुत से पहलू होते हैं। खामोशी किसी मसले का हल नहीं, और शोर भी हमेशा सच नहीं होता। हम वो कहेंगे जो लोग सुनने से कतराते हैं, और हम वो पूछेंगे जो लोग बताना नहीं चाहते। यहाँ वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। कहाँ है सुथरा पंजाब? क्या ये है सुथरा पंजाब? फैसलाबाद का हाल भी बेहाल। हर जगह कचरे के अंबार, गंदगी और ताफून, सांस लेना मुश्किल। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर गंदगी के पहाड़, क्या ये है सुथरा पंजाब? फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार। कोरोना का बजट लेकिन कारकर्दगी सिफर। फैसलाबाद कहने को पाकिस्तान का मैनचेस्टर, लेकिन यहाँ हर तरफ हैं गंदगी के ढेर। खोखर टाउन, बिस्मिल्ला कॉलोनी समेत अक्सर इलाकों की गलियां कचरे से भरी पड़ी हैं। नहीं, ये सुथरा पंजाब ने गंदा पंजाब है। यहाँ पर आते हैं ना, ऊपर से सफाई करके ना चले जाते, तस्वीर वगैरह बना देते हैं। इतनी स्मेल आती है, मक्खी मच्छर, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, ये देखे ना कितनी गंदगी है। तहसील जड़ावाला में भी सफाई की सूरत हाल संगीन। बचियाना और नवाही इलाकों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाकाम। सुथरा पंजाब जब अथॉरिटी बनी थी, हमें ये उम्मीद थी कि जड़ावाला में सफाई सुथराई का अच्छा काम होगा, लेकिन जिस तरह करोड़ों के अरबों के बजट है, उसके मुकाबले में सफाई का इंतजाम इंतहाई नाकस है। शहरियों का कहना है सुथरा पंजाब सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है, हमें पुराना पंजाब ही वापस दे दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत के दावों और कारकर्दगी की कलाई खोल दी। शहला रजा और शर्मिला फारूकी ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। जिसको ये तरक्की कहते हैं वो तरक्की नहीं है। कुछ अतराफ के लोग उन्हें खुश करते हैं कि ये तरक्की है, वरना आज लाहौर से बाहर जाएं, जो आसपास छोटी छोटी सारी जगहें हैं डूबी पड़ी हैं। आज तक आपके पास आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है। कितने अरसे से आपके खानदान की हुकूमत, और ये ना हो कि अभी तक 17 से 20 सीटों के दरमियान का ताना मिलता है कि ये एडजेसेंट पंजाब से जो है सीटें ये खत्म हो गई, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो महारानी को कुछ दे ही नहीं सकते। हमने बड़े बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देखता। मुझे इतना दुख हुआ कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। पंजाब के अंदर CCD बनाई गई और कहा गया जी क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। 670
CCD led encounters पंजाब और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दें, जमानत देते हैं, बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, खबरदार किया कि मुलाकात ना कराई तो सड़कों पर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट के धरने और जुमेरात को अडियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब की सेहत की हालत भी ख़राब है और बुशरा बीबी साहिबा की सेहत की हालत भी ख़राब है। हम चाहते हैं कि फैमिली की मौजूदगी में उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज हो। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, खान साहब की फैमिली गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अगर उसी हठधर्मी पर ये कायम रहें जिस पर ये हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। मीर रजा केस में अहम मोड़ गुलिस्तान जौहर का मुश्तबा गेस्ट हाउस 71 बरस की खातून ताहिरा सुल्ताना का निकला। लियाकत अली नामी शख्स बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। रवां साल मई में बंगले को किराए पर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, मीर रजा के वालिद पहले रोज़ से इस बंगले के हवाले से शकूक का इजहार करते रहे कि जब वो अपने लापता बेटे की तलाश में इस बंगले तक पहुंचे तो यहाँ पर कुछ मशकूक नौजवान थे। पहले एक नौजवान दरवाजे पर आया, जब उसे मीर रजा की तस्वीर दिखाई तो वो अंदर भाग गया और अंदर से भी 3-4 थे, वो दीवार कूद के फलांग गए, फरार हो गए थे। तो इस गेस्ट हाउस के हवाले से बड़ी एक मुतज़ाद सी चीज़ें सामने आ रही थी और मुसलसल इस पर एक शकूक का इजहार किया था कि ये बंगला, ये गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है। तो जो पुलिस का रिकॉर्ड दिखाया गया तो पुलिस का जो एक किराएदारी एक रिकॉर्ड होता है कि किस शख्स को किराए पर दिया गया है, तो ये पता लगा कि ये किराए पर दिया गया था लियाकत अली नामी शख्स को और उस बंगले को मई 2026 रवां बरस उसने लिया था और उसे गेस्ट हाउस के तौर पर चला रहा था। गवाहों में एक आसिम और जाम अली के नाम से दस्तखत हुए और जो इसके ऑनर, जो मलकियत जो ज़ाहिर हुई है वो 71 साला ताहिरा सुल्तान के नाम आया और उनके जो शौहर थे वो 2008 में लेबर डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। तो एक मलकियत का मामला एक सामने आएगा कि ये किसकी मलकियत है, चूँकि एक मलकियत का बड़ा सवाल उठ रहा था। और यहाँ से 7 मुलाजमीन को पहले हिरासत में लिया गया था गेस्ट हाउस के। जब इस कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई तो एक मुलाजिम जो कम उम्र है उसको छोड़ दिया गया था और अब भी वहाँ पर गेस्ट हाउस पर मौजूद है। 6 मुलाजमीन को अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। तो असलम, जिस तरह से आपने कहा कि 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया, एक तो बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, तादाद क्या हो चुकी है? दूसरा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बॉडी से तेजाब भी मिला है। देखिए, जो मजमूई तादाद है वो 21 है, जिसमें मीर रजा के दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन अभी उनके बयानात, उनसे पूछगछ, उनके जो बयानात की जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी हम नहीं कह सकते किसी एक शख्स की भी। हिरासत में 21 अफराद हैं, जिनमें 6 गेस्ट हाउस के मुलाजमीन हैं। जो नमूने लिए गए थे बॉडी से तो उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी शर्ट का एक हिस्सा था उस पर किसी और के पसीने के भी, किसी और शख्स के, और साथ साथ तेजाब फेंकने के भी, तेजाब से झुलसने के भी शवाहिद मिले। साथ साथ जो मैदा और फेफड़ा है वहाँ फेफड़ों में भी और मैदे में भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। ये मुमकिन तौर पर जब चेहरे पर तेजाब फेंका गया हो तो उस वक्त कुछ अंदर उसके जो है वो गया हो, ज़बरदस्ती पिलाने वाली बात नहीं, लेकिन ये कि कुछ कतरे इस तरह शवाहिद ज़रूर सामने आए हैं कि तेजाब के मैदे में भी मौजूद थे और फेफड़ों में भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। इसी तरह शर्ट पर भी एक शवाहिद मिले हैं। ये ज़राए का कहना है, क्योंकि तफ्तीशी टीम के ज़राए हों और फ्रांसिक के ज़राए हों, उनकी जानिब से ये इतलात मिली है। असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।